हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्जाम में हम लोग गणित में संख्याएं यानी नंबर्स देख रहे थे। इससे संबंधित कई सारे हमने प्रश्न कराए थे। आइए अब आगे और देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इन सब चीज़ों पे बात की थी और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए हुए थे और हमने कैसे इसको संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं ये सबने बताया था। जैसे हमने यहाँ पे आज एग्जाम्पल लेते हैं 5, 6, 9, 8, 4, 2। जैसे ये संख्या दे दी गई, अब ये एग्जाम में पूछेगा आपसे कि ये लिखा क्या है, इसको पढ़ना है। संख्या का नाम क्या है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको हम। यहाँ शुरू करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख का मतलब लाख किस पे आ रहा है, 5 पे आ रहा, तो हम इसको लिखेंगे 5 लाख। 5 लाख ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 मतलब ये दोनों गिनती एक साथ पढ़ेंगे तो 6 9 मतलब 69। 69,000। 69,000। फिर इसके बाद यहां तक हो गया। अब यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब 8 सैकड़ा यानी 800। 800 और ये कितना, 4 2 42। 42। तो ये जो संख्या हमारी आ जाएगी 5,69,842। ये इसकी संख्या का जो है नाम हो जाएगा। इसी तरीके से अगला देखते हैं। जैसे मान लिया हमने लिख दिया 9 0 5 6 3 8 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इस तरीके से संख्या लिखी हुई है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, फिर से देखते हैं। ये इकाई है, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख जहां आ रहा 10 मतलब 2 गिनती, तो इसका मतलब इतने को एक साथ पढ़ेंगे तो 90 लाख। 90 लाख ये हो जाएगा। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 56, तो 56,000। फिर आगे 56,000 होगा। फिर 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 3 से मतलब 3 से, तो 3 सैकड़ा यानी 300। 300 और 8 7 87। 87। तो ये कुल मिला के इस तरीके से जो है संख्या को हम पढ़ेंगे और इसके जो है जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसके हिसाब से इसको टिक करेंगे। आइए अब आगे और देखते हैं। देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या। हम लोग पूर्ववर्ती संख्या ये क्या होती है। पूर्ववर्ती का मतलब नाम से देखिए लगता है कि पहले की संख्या। पूर्व यानी पहले की संख्या। जैसे मान लिया आपसे कह दिया जाए यहाँ पे 35 की पूर्ववर्ती संख्या, तो क्या हो जाएगी, कैसे निकालेंगे। 35 में से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 34 आ जाएगा। इसी तरह किसी की भी पूछ लिया जाए, पूर्ववर्ती का मतलब ही यही है कि पहले की संख्या। 35 की पूछेंगे तो 34 हो जाएगी। मान लीजिए 40 की पूछ लिया तो 40 से पहले क्या आता है, 39 होता है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे लिख दिया 40 की पूर्ववर्ती। तो ये ध्यान रखना है आपको कि हमेशा इसमें एक हम माइनस करेंगे, यानी 40 में से एक हटा देंगे तो 39 ये संख्या आ जाएगी। तो ये हो गई आपकी पूर्ववर्ती संख्या। इसी तरह अगली संख्या देखते हैं, अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या ये क्या होती है। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है बाद की संख्या। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 32। 32 की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या अगर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक आगे की बताने की संख्या, मतलब 32 में एक हम जोड़ देंगे यानी कि 33। ये इस तरीके से हो जाएगी। तो 32 में एक जोड़ दिया तो 33 इसकी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। इसी तरह मान लिया आपने यहाँ पे लिखा है 49 की अनुवर्ती संख्या याद करें, ऐसे करके देगा तो हो जाएगा 49 में हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 50। तो ये हमारी संख्या आ जाएगी 50। एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अनुवर्ती में एक आगे बढ़ा देंगे तो ना हो जाएगी सीधे सीधे 49 में एक जोड़ देंगे तो 50 हो गई। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन ऐसे देगा कि कोई संख्या दे देगा, कहेगा इसका पूर्ववर्ती संख्या और उसके अगली संख्या का अनुवर्ती संख्या, दोनों को जोड़ क्या होगा, घटाना क्या होगा या गुणा क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। तो ये पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या हो गया। आगे अब आगे और देखते हैं। अगले देखते हैं स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का क्या मान हो रहा है, किस जगह पे है,
वो उसका स्थानीय मान बोला जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 5, 6, 8, 9, ये लिख दिया हमने, में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, 6 कहाँ पे, देखिए यहाँ पे 6 है। कभी कभी तो ऐसे कहते हैं कि अंडरलाइन जो है उसका आप स्थानीय मान ज्ञात करें, या बोल्ड कर देगा उसका स्थानीय मान ज्ञात करें। यहाँ पे 6 कैसे पूछा जा रहा, तो 6 का अगर पूछा है तो कैसे निकालेंगे, 6 को तो हम 6 ही रहने देंगे, इसके बाद जितनी भी गिनतियां होंगी वो हमारा 0 0 हो जाएगा। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो गया, सीधे सीधे 600 हो गया। ठीक है, एक कंसेप्ट में आपको और दिखा रहे हैं इसमें। मान लिया आपको हर एक संख्या का निकालना पड़ जाए, 8, 9, 6, 2, 3 ऐसे करके दे दिया। ठीक, इसमें सबका निकालना, सभी का, तो 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 2 का अगर निकालने कहा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 के बाद क्या गिनती है, 1 गिनती है, 2 के बाद 1 0 बढ़ जाएगा। 6 का अगर निकालना हो तो 6, और 6 के बाद कितने 0 बढ़ेंगे, 2 गिनती है इसलिए 2 0 बढ़ जाएगा। 9 का अगर निकालने कहा जाए तो 9 के बाद क्या गिनती है, 1 2 3, 1 2 3 ये हो जाएगा। और 8 का अगर निकालना कहा जाए 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये इस तरीके से कुल मिला के हमको इस तरीके से स्थानीय मान निकालना होता है। किसी भी संख्या का निकालना हो, किसी भी अंक का निकालना हो, तो एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन इससे भी संबंधित आते हैं कि एक गिनती दे देगा, मान लीजिए इसी में कह दिया कि इस संख्या में 6 का स्थानीय मान और 9 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो 6 का स्थानीय मान तो 600, 9 का स्थानीय मान 9000, दोनों को घटाना होगा, या कह देगा दोनों का योग क्या होगा। तो इस टाइप से अगर आपको स्थानीय मान की समझ है तो आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से स्थानीय मान निकाला जाता है। आइए और एग्जांपल देखते हैं इसके। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है 9, 8, 6, 5, 3, 0, 4 में 8 तथा 5 का स्थानीय मान, तो हम 8 का स्थानीय मान लिखेंगे, 8 का स्थानीय मान। तो अब आप देख के बता भी सकते हैं, देखिए 8 यहाँ पे है तो 8 हमने लिख दिया। 8 के बाद कितना है, 1 2 3 4 5 0 आ रहे हैं, 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5 0 हो गया, सीधे ये 8 का स्थानीय हो गया। 5 का कहे तो 5 का स्थानीय मान ये क्या होगा, 5 का स्थानीय, 5 कहाँ देखिए, 5 यहाँ पे है तो 5 तुमने समझ लिया, 5 लिख दिया। इसके बाद 1 2 3 गिनतियां हैं तो 3 0 यहाँ पे बढ़ जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन में और आगे बढ़ा देते हैं कि इन दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए, करके भी दे सकते हैं, या जोड़ ज्ञात कीजिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला है जातीय मान, यानी कि फेस वैल्यू। ये क्या होती है जातीय मान, जैसे मान लीजिए हमने कोई गिनती लिखी 6 8 5 4 3 में ये दे दिया 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान। ये मान क्या होता है, जातीय मान जब भी कभी पूछेगा तो सीधे जिस चीज को पूछा है वही इसका उत्तर होगा। देखिए 5 ये है और कहीं 5 तो है नहीं, तो इसका आंसर भी 5 ही होगा, सीधे जिसका पूछा है वही इसका आंसर। ठीक है, मान लिया अगला दे दिया 9 5 8 6 4 3 में 8 का स्थानीय का जातीय मान, जातीय मान। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 का 8 देखिए 8 का पूछा है तो 8 ही इसका आंसर हो जाएगा, सीधे बस हो गया। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, ना विचार करना, ना जोड़ना घटाना, कुछ नहीं है, सीधे सीधे आपका जातीय मान पूछेगा ये ले देगा। आप कभी भी क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि जातीय मान स्थानीय मान मिला के पूछ लेंगे, इसी में कह देगा कि 8 का स्थानीय मान ज्ञात करें, निकाल लिया हमने, फिर 5 का निकाली जातीय मान, फिर दोनों का अंतर क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो ये हो गया आपका जातीय मान।